प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 7 मार्च को एक शादी थी और 8 मार्च को दुल्हन विदाई होती है। विदाई होने के बाद अपने ससुराल आ जाती है। यानी कहे तो 8 मार्च को सुबह 11 बजे दुल्हन विदाई होती है और ससुराल लगभग 1 बजे पहुंच जाती है। जैसे ही दुल्हन ससुराल पहुंचती है तो ससुराल पहुंचने के बाद भी वहाँ भी काफ़ी रस्में होती है। वो भी रस्में 2 बजे तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद शाम 7 बजता है। 7 बजने के बाद जो पूजन का कार्यक्रम होता है वो भी हो जाता है और शादी में जो घर महिलाएं होती हैं वो 10 बजे जो गीत गाकर जश्न मनाती हैं, तो भी गीत गाकर जश्न मना लेती हैं। उसके बाद जैसे ही रात 12 बजता है तो दूल्हे राजा जो होते हैं वो अपने कमरे में प्रवेश करते हैं। जो उनका सुहाग रात का दिन होता है उसी रात में वो अपने कमरे में प्रवेश करते हैं और अंदर से जो दरवाज़ा लगाते हैं उस कमरे में सिर्फ उनकी पत्नी और पति होते हैं। और जैसे ही सुबह 6 बजता है, कहें तो 9 मार्च की सुबह 6 बजता है, तो घर के परिवार होते हैं सोचते हैं कि अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला है। तो कुछ रिश्तेदार हित आते हैं, वो मजाक बनाते हैं आज सुहाग रात का रात था, बारात में बहुत मेहनत हुआ होगा इसलिए आज अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला है, 6 बज गया। तो सोचते हैं कि कुछ देर और देख लिया जाता है, उसके बाद उनको जगाया जाता है। देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, फिर 7 बज जाता है। 7 बजने के बाद क्या होता है कि घर के जो कोई सदस्य होता है जो जाते हैं वहाँ पे उनके कमरे के सामने और दरवाजे पे खटखटाते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बता दें कि जब शादी होता है 7 मार्च को, तो तिलक और ब्याह शादी दुल्हन के घर ही सब हो जाता है। तो 9 मार्च को दूल्हे के घर भोज का कार्यक्रम था। तो वो लोग सोच रहे थे कि परिवार के आधा सदस्य जो थे वो लोग मार्केट चले गए थे सब्जी उब्जी लेने के लिए, क्योंकि भोज था 9 मार्च को, और दूल्हे राजा अपने कमरे में सोए ही रह गए थे। फिर अचानक क्या हुआ कि जो परिवार के सदस्य कुछ लोग बाजार में गए थे, तो घर से फ़ोन जाता है उन लोग के पास और बोलते हैं कि भैया आप घर जल्दी आ जाइए। तो वो लोग घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं तो बताते हैं पूरा बात कि दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला, 8 बजने वाला है और भाभी और भैया घर में ही सोए हुए हैं, अभी तक उन लोगों का कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा, ना ही दरवाज़ा खुल रहा है, अंदर से दरवाज़ा बंद है। तो उस दरवाज़ा को तोड़ा जाता है और दरवाज़ा को जब तोड़ दिया जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर पूरा परिवार का दिमाग हिल जाता है। जो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था वो 2 सेकेंड में पूरा मातम छा जाता है। देखा जाता है कि जो दुल्हन होती है वो बेड पे होती है और जो दूल्हा होते हैं वो पंखे में लटके हुए होते हैं। आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ होगा कि दूल्हा दुल्हन दोनों लोग एक ही साथ सुहाग रात के दिन ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। विस्तार से आज की वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ, मैं अनूप और आप देख रहे हैं पॉइंट न्यूज। बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां आज से 1 साल पहले जो दोनों के बीच संपर्क हुआ था एक शादी समारोह में। जो दूल्हा का नाम प्रदीप होता है और दुल्हन का नाम शिवानी होता है। दोनों लोग एक शादी समारोह में जो मिलन भेंट होता है, मुलाकात होता है। उसके बाद जो प्रदीप होते हैं एक महिला से बोलते हैं कि वो कौन लड़की है, तो महिला बोलती हैं क्या उनसे आपका शादी करवा दें क्या। उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ता है और एक दिन अचानक ही उसी लड़की के घर वाले उस लड़के के घर आ जाते हैं रिश्ता लेकर आते हैं। लड़के बहुत खुश होते हैं। वो लड़का जिस लड़की से शादी करने के लिए सोच रहा था उसी लड़की के घर वाले रिश्ते लेके लड़के घर पे आ जाते हैं। फिर लड़की दिल्ली में रहकर वहाँ पे सिलाई और ब्यूटी पार्लर के काम करती है और लड़का टाइल्स लगाता है, टाइल्स का काम करता है। दोनों लोग खुशी हंसी से एक दूसरे को समझते हैं। उसके बाद बहुत शादी से दोनों लोग खुश थे। लेकिन आप लोग के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार उस रात क्या हुआ। शादी भी हो गया, सुहाग रात के दिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पत्नी की बॉडी जो बेड में मिली और पति पंखे में लटके हुए मिले। बताते हैं कि शादी हो जाता है, 7 मार्च को शादी होता है और शादी होने के बाद आज 8 मार्च को जो दुल्हन अपने ससुराल आती है, वहाँ पे आने के बाद पूरा रस्में भी हो जाती है। जैसे ही रात 12 बजता है तो दूल्हे राजा अपने कमरे में प्रवेश करते हैं। दूल्हे राजा को एक शक होता है, दूल्हे राजा वही प्रदीप, जिनको एक शक होता है कि मेरी पत्नी इससे पहले किसी से रिलेशनशिप में हो। इस बात को उगलवाने के लिए एक चाल चलते हैं, कहे तो एक परीक्षा लेते हैं अपनी पत्नी का परीक्षा ये लेते हैं कि अपने ही फ़ोन से एक शिवानी नाम की नंबर सेव करके, उनकी सहेली के नंबर होता है उसी नाम से नंबर एक सेव करके और अपने ही मोबाइल पे एक मैसेज डालते हैं। और मैसेज डालने के बाद अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद करते हैं और अपनी पत्नी से पूछने लगते हैं कि ये मैसेज किसका है, क्या आप हमसे पहले किसी से आप रिलेशनशिप में रहे। इसी बात को धीरे धीरे बात उभरता रहता है, लेकिन पत्नी बार बार बोलती रहती है कि हमसे किसी से संपर्क नहीं है, हम किसी से बात नहीं किए हैं, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था पहले। लेकिन पति को बात समझ में नहीं आता है। पति को तो शक था कि मेरी पत्नी इससे पहले किसी से संपर्क था, ऐसा उनका परीक्षा ले रहे थे। इसी बात को लेकर कहासुनी होती है और धीरे धीरे बंद कमरे में ही बात इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों में विवाद हो जाता है। और विवाद होने के बाद वही पति पहले गला घोट कर जो अपनी पत्नी को मार देता है और पत्नी को मारने के बाद अब सोचता है हमें तो अब जेल जाना पड़ेगा या घर छोड़कर भागना पड़ेगा। यही सब सवाल में फंसकर खुद दूल्हे राजा प्रदीप भी पंखे में लटक कर अपना जान दे देते हैं।
उसके बाद ये घटना बता दें कि करीब रात 3 बजे की होती है। 3 बजे दुल्हन की जान जाती है। उसके बाद 4-5 बजे के आसपास दूल्हे राजा भी अपना जान दे देते हैं। 100 बजता है, जब तक देखते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुला है। फिर 7 बजे जो दरवाज़ा नहीं खुलता है, फिर 8 बजे दरवाज़ा को तोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा को तोड़ने के बाद वहाँ जस्ट पुलिस प्रशासन पहुँचती है और पुलिस से आने से पहले ही दरवाज़ा तोड़ दिया गया था। पुलिस पहुंचती है, फिर जांच करती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पीएम रिपोर्ट करती है, पोस्टमार्टम करके लेके जाती है। उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि पहले दुल्हन की जो शिवानी थी उसके गले को दबाया जाता है और जो नाखून गले को दबाया जाता है तो वहाँ पे नाखून का चिन्ह जो होता है वो दूल्हे राजा की होता है। उसके बाद उस एसएमएस को लेकर सब खुलासा होता है। उसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पे किया जाता है। इससे पहले जो परिजन लोग होते हैं वो इनको बॉडी को लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग इसे लेट कर चुके हैं, अभी दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं। ये सूचना दुल्हन के मायके में भी दिया जाता है। उसके बाद दोनों का चिता एक भी रख कर जलाया जाता है और दोनों लोग का जीवन लीला अपना समाप्त कर लेते हैं। अब इस घटना के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।